अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, रज़ी के हदायती नुस्खे में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि खाना काबा की तामीर दोबारा क्यों की गई और तमाम कबीले आपस में किस बात की वजह से झगड़े। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल हुई तो मक्का में जबरदस्त सैलाब आया। कुरैश ने सैलाब से महफूज रहने के लिए एक बंद बना रखा था, मगर ये सैलाब इस कदर जबरदस्त था कि बंद तोड़कर काबे में दाखिल हो गया। पानी के जबरदस्त रेले और पानी के अंदर जमा होने की वजह से काबे की दीवारों में शिगाफ पड़ गए। इससे पहले एक मर्तबा ये दीवारें आग लग जाने की वजह से कमजोर हो चुकी थीं और ये वाकया इस तरह हुआ था कि एक मर्तबा कोई औरत काबे को धोनी दे रही थी कि उस आग में से एक चिंगारी उड़कर काबे के पर्दों तक पहुंच गई। इससे पर्दों को आग लग गई और दीवारें तक जल गईं। इस तरह दीवारें बहुत कमजोर हो गई थीं। यही वजह थी कि सैलाब ने उन कमजोर दीवारों में शिगाफ कर दिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की जो दीवारें उठाई थीं, वो 9 गज ऊंची थीं। उन पर छत नहीं थी। लोग काबे के लिए नजराने वगैरह लाते थे। ये नजराने कपड़े और खुशबू वगैरह होती थीं। काबे के अंदर जो कवां था, ये सब नजराने उस कुएं में डाल दिए जाते थे। कवां अंदरूनी हिस्से में दाएं तरफ था। इसको काबे का खजाना कहा जाता था। काबे के खजाने को एक मर्तबा एक चोर ने चुराने की कोशिश की। चोर को वहीं में मर गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत के लिए एक सांप को मुकर्रर कर दिया। ये सांप कौवे की मुंडियर पर बैठा रहता था। किसी को खजाने के नजदीक नहीं आने देता था। कुरैश भी इससे खौफजदा रहते थे। अब जबकि काबे की दीवारों में शिगाफ पड़ गए और नए सिरे से इसकी तामीर का मसला पेश आया तो अल्लाह ताला ने एक परिंदे को भेजा। वो इस सांप को उठा ले गया। ये देखकर कुरैश के लोग बहुत खुश हुए। अब इन्होंने नए सिरे से काबे की तामीर का फैसला कर लिया और प्रोग्राम बनाया कि बुनियादें मजबूत बनाकर दीवारों को ज्यादा ऊंचा उठाया जाए। इस तरह दरवाजे को भी ऊंचा कर दिया जाएगा ताकि काबे में कोई दाखिल ना हो, सिर्फ वही शख्स दाखिल हो जिसे वो इजाजत दें। अब इन्होंने पत्थर जमा किए। हर कबीला अपने हिस्से के पत्थर अलग जमा कर रहा था। चंदा भी जमा किया गया। चंदे में इन्होंने पाक कमाई दी, नापाक कमाई नहीं दी। मसलन तवाइफों की आमदनी, सूद की कमाई, दूसरों का माल गसब करके हासिल की गई दौलत चंदे में नहीं दी और पाक कमाई इन्होंने बिलावजह नहीं दी थी। एक खास वाकया पेश आया था जिससे वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इस काम में सिर्फ पाक कमाई लगाई जाएगी। वो वाकया यूं था। एक कुरैशी सरदार अबू वहब उमरू बिन आबिद ने जब ये काम शुरू करने के लिए एक पत्थर उठाया तो पत्थर इसके हाथ से निकलकर फिर उसी जगह पहुंच गया जहां से उसे उठाया गया था। इस पर कुरैशी हैरान परेशान हुए। आखिर खुद वहब खड़ा हुआ और बोला, ऐ गिरोह है कुरैश, काबे की बुनियादों में सिवाय पाक माल के कोई दूसरा माल शामिल मत करना। बैतुल्लाह की तामीर में किसी बदकार औरत की कमाई, सूद की कमाई या जबरदस्ती हासिल की गई दौलत हरगिज शामिल न करना। ये वहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्लाह का मामू था और अपने कौम में एक शरीफ आदमी था। जब कुरैश के लोग खाना काबा की तामीर के लिए पत्थर ढूंढ रहे थे तो उनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर ढूंढने में शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर अपनी गर्दन पर रख कर ला रहे थे। तामीर शुरू करने से पहले कुरैश के लोगों ने खौफ महसूस किया कि दीवारें गिराने से कहीं उन पर कोई मुसीबत ना नाज़िल हो जाए। आखिर एक सरदार वलीद बिन मगीरा ने कहा, काबा की दीवारें गिराने से तुम्हारा इरादा इस्लाह और मरम्मत का है या इसको खराब करने का? जवाब में लोगों ने कहा, जाहिर है हम तो मरम्मत और इस्लाह चाहते हैं। ये सुनकर वलीद ने कहा, तब फिर समझ लो अल्लाह ताला इस्लाह करने वालों को बर्बाद नहीं करता। फिर वलीद ही ने गिराने के काम की इब्तिदा की, लेकिन इसने भी सिर्फ एक हिस्सा ही गिराया ताकि मालूम हो जाए कि उन पर कोई तबाही तो नहीं आती। जब वो रात खैरियत से गुजर गई
तब दूसरे दिन सब लोग उसके साथ शरीक हो गए और पूरी इमारत गिरा दी, यहाँ तक कि इसकी बुनियाद तक पहुँच गए। ये बुनियाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ की रखी हुई थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुनियादों में सब्ज रंग के पत्थर रखे थे। ये पत्थर ऊंट के कोहान की तरह के थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इन लोगों के लिए उनको तोड़ना बहुत मुश्किल काम साबित हुआ। दाएं कोने के नीचे से कुरैश को एक तहरीर मिली। वो तहरीर सरयानी जबान में लिखी हुई थी। इन्हें सरयानी जबान नहीं आती थी। आखिर एक यहूदी को तलाश करके लाया गया। उसने वो तहरीर पढ़कर इन्हें सुनाई। तहरीर ये थी, मैं अल्लाह हूँ, मक्का का मालिक, जिसको मैंने इस दिन पैदा किया जिस दिन मैंने आसमानों और जमीन को पैदा किया, जिस दिन मैंने सूरज और चांद बनाए। मैंने उसको यानी मक्का को 7 फरिश्तों के जरिए घेर दिया है। इसकी अजमत इस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक कि इसके दोनों तरफ पहाड़ मौजूद हैं। उन पहाड़ों से मुराद एक तो अबू क़िस पहाड़ है जो कि सफा पहाड़ी के सामने है और दूसरा क़ैक़ियान पहाड़ है जो मक्का के करीब है और जिसका रुख अबू क़िस पहाड़ की तरफ है। और ये शहर अपने बाशिंदों के लिए पानी और दूध के लिहाज से बहुत बाबरकत और नफा वाला है। ये पहली तहरीर थी। दूसरी मकाम इब्राहीम से मिली। इसमें लिखा था, मक्का अल्लाह ताला का मुहतरम और मुअज़्ज़म शहर है। इसका रिज़्क़ 3 रास्तों से इसमें आता है। यहाँ 3 रास्तों से मुराद कुरैश के 3 तिजारती रास्ते हैं। इन रास्तों से काफिले आते जाते थे। तीसरी तहरीर इससे कुछ फासले से मिली। इसमें लिखा था, जो भलाई बोएगा लोग इस पर रश्क करेंगे यानी इस जैसा बनने की कोशिश करेंगे, और जो शख्स रुसवाई बोएगा वो रुसवाई और नदामत पाएगा। तुम बुराइयां करके भलाई की आस लगाते हो। हाँ, ये ऐसा ही है जैसे कीकर यानी कांटेदार दरख्त में कोई अंगूर तलाश करे। ये तहरीर काबा के अंदर पत्थर पर खुदी हुई मिली। काबा की तामीर के सिलसिले में कुरैश को पत्थरों के अलावा लकड़ी की भी जरूरत थी। छत और दीवारों में लकड़ी की जरूरत थी। लकड़ी का मसला इस तरह हल हुआ कि एक जहाज अरब के साहिल से आकर टकरा गया। आज इस मकाम को जिल्दा का साहिल कहा जाता है। पहले ये मक्का का साहिल कहलाता था, इसलिए कि मक्का का करीब तरीन साहिल यही था। साहिल से टकरा कर जहाज टूट गया। वो जहाज किसी रूमी ताजिर का था। इस जहाज में शाह रूम के लिए सिलंगे, मरमर, लकड़ी और लोहे का सामान ले जाया जा रहा था। कुरैश को इस जहाज के बारे में पता चला तो ये लोग वहां पहुंचे और उन लोगों से लकड़ी खरीद ली। इस तरह छत की तामीर में इस लकड़ी को इस्तेमाल किया गया। आखिर खाना काबा की तामीर का काम हजरे अस्वद तक पहुंच गया। अब यहाँ एक नया मसला पैदा हो गया। सवाल ये पैदा हुआ कि हजरे अस्वद कौन उठाकर इसकी जगह पर रखेगा। हर कबीला ये फजीलत खुद हासिल करना चाहता था। ये झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि मरने मारने तक नौबत आ गई। लोग एक दूसरे को कत्ल करने पर तुल गए। कबीला अब्दुलदार ने तो कबीला इदी के साथ मिलकर एक बर्तन में खून भरा और उसमें अपने हाथ डुबो कर कहा, हजरे अस्वद हम रखेंगे। उसी तरह दूसरे कबीले भी अड़ गए। तलवारें नियामों से निकल आईं। अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।